जय श्री श्याम भक्तों, आज है सोमवार और आज हम भगवान शंकर की कथा का स्मरण करेंगे। बहुत ही पौराणिक कथा है ये। बोलिए शंकर भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। एक सावकारनी थे। वो रोज भगवान की भक्ति किया करते थे और 4 कोस दूर भगवान शंकर को सींचने जाते थे। रोज ऐसा ही उनका नियम था। 4 कोस जाते थे, फिर 4 कोस आते थे और उसके बाद जो है अपना खाना पीना वो सारा काम किया करते थे। बहुत साल बीत गए करते करते। साहूकार ने कुछ थकने लगी तो एक दिन साहूकार से कहने लगी कि अगर बहू होती तो घर का कुछ काम कर लेती, बहुत थकान होने लग गई है आजकल मुझे। साहूकार बोला, कैसी बात कर रही है? चल तू कह रही है तो मैं कुछ सोचूंगा। साहूकारनी ने कहा कि अपने पास इतना पैसा है, अगर कोई पैसे की ही बहू दे दे तो ले आओ। साहूकार ने कहा, मुझे आटा डाल दे और उसमें कुछ सोने की असरफियां डाल दे। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। थैले में आटा और सोने की कुछ असरफियां डाल दी। साहूकार चलता गया। एक गांव से दूसरे गांव पहुंचा। वहां देखा कि कुछ लड़कियां खेल रही है। सब अपने अपने मिट्टी में खेलते खेलते घर बना रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद सबने अपना अपना घर तोड़ दिया और उसे बोला तू भी तोड़ दे। एक लड़की थी जो कि अपना घर बना रही थी, उसने घर को नहीं तोड़ा। वो कहने लगी कि ना भाई, मैं तो मेरे घर को नहीं तोड़ती, और वो चलने लगी। साहूकार ने कहा ये लड़की कुछ समझदार लग रही है, तो उसके पीछे पीछे चल दिया। जब वो लड़की घर गई तो उसने कहा कि बेटा, मैं बड़ी दूर से आया हूँ और मुझे भूख लग रही है। मैं किसी का घर का खाना नहीं खाता हूँ। मेरे पास आटा है, अपनी माँ से जाकर पूछ लो कि ये 4 रोटी मुझे बना देगी क्या। उसने अपनी माँ से जाकर पूछा कि माँ, कोई बाहर आए हैं और वो कह रहे हैं कि मुझे किसी घर की रोटी नहीं खानी है, तो ये आप रोटी का आटा बना दो। माँ ने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं बना दूंगी 4 रोटी। तो साहूकार ने कहा बेटी, आटा तो ले जा और ले जाकर इसे छान लेना। तो वो लड़की की माँ ने आटा जब छाना तो उसके अंदर सोने की असरफियां थी। उसने लड़की से कहा कि ले जा और जाकर के कह दे कि इसमें सोने की असरफियां निकली है। तो साहूकार ने कहा कि नहीं, असरफियां तो हमारे यूं ही बहुत सारी पड़ी हुई है, तुम रख लो, कोई बात नहीं। और बहुत गरीब थे वो लोग। जब आटा छाना तो उन्होंने सोने की असरफियां रख ली और मन में सोचने लगी, न जाने जिनके आटे में ही इतनी असरफियां हैं तो उनके घर में कितनी असरफियां होगी, कितनी सोने की गिन्नियां होगी। रोटी बना दी। लड़की का पिता आया। लड़के के पिता ने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो? उसने कहा कि मेरा बेटे के लिए मैं लड़की ढूंढने जा रहा हूं। अगर कहीं पर लड़की कोई अच्छा रिश्ता पक्का हो जाएगा तो मैं पक्का करके आ जाऊंगा। लड़की के पिता ने सोचा कि अगर इतने पैसे इसके पास है, कहीं मेरी बेटी को अगर कर दे तो बहुत अच्छी बात है, ले जाए तो लड़की के पिता ने कहा कि अगर आप बुरा ना माने तो मेरे लड़कियां हैं, इसमें से ये लड़की अगर आप चाहो तो इसको मैं आपके घर की बहू बना लो। क्योंकि जो पिता था उसके 7 बेटियां थी, तो ये लड़की जो है साहूकार को पसंद भी आ गई थी। तो उसने कहा ठीक है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि मेरा बेटा काशी जी पढ़ने गया हुआ है। तो बोले ठीक है, कोई बात नहीं। अब वो तो पक्का करके आ गया ब्राह्मण। अब जब साहूकार घर आया
तो साहूकारनी ने बोला कि मैं पक्का तो करके आ गया हूँ। अब इधर लड़की की माँ और लड़की के पिता ने सोचा कि पता नहीं इतने दिन हो गए, कोई जवाब भी नहीं दिया, क्या करा जाए। तो थोड़े दिन बाद लड़की के पिता आए और बोले आपने कोई जवाब नहीं दिया। तो साहूकार बोला कि मेरा बेटा तो काशी जी पढ़ने गया हुआ है और आप कहो तो मैं खीर खांड के जो होता है उससे मैं फेरा दिवा दूं। तो लड़की का पिता जो है तैयार हो गए, कहने लगे कोई बात नहीं, काशी जी पढ़ने गया है, आ जाएगा। और एक खांड का कटोरा रख दिया, चीनी का कटोरा रख दिया और जो तलवार होती है उसके साथ ब्याह करके ले आए। तो उसके बाद बहू फटाफट छमछम करती काम करें, सुबह वो बेचारे चले जाए, 4 कोसुन अच्छी तरह जब शंकर भगवान को सींच के आ जाया करते और घर में आके अच्छी भली रोटी पानी कपड़े लत्ते सब करे हुए मिलते। बहुत खुश थे साहूकारनी ने कहा बहू से कि बहू अगर चूल्हा की आंच बुझ जाए तो दिए की मत बुझने देना, और दिया की बुझ जाए तो चूल्हे की मत बुझने देना। एक दिन दोनों ही बुझ गई। पड़ोसन के पास भागी गई बहू कि अरे पड़ोसन मुझे थोड़ी सी आंच दे दो, मेरे सास ससुर आने वाले हैं। पड़ोसन का माथा टनक गया, बोला कि इनके कहाँ से तेरे सास ससुर, इनके तो कोई बेटा ही नहीं है, तो तू इनकी बहू कहाँ से हो गई। उसने कहा नहीं, मेरा तो पति काशी जी पढ़ने गया है। कहते अरे बावली ये तो सिर्फ तेरे को काम के लिए ले आए, इनके तो बेटा 7 जन्म तक ही कोई इनके तो बेटा नहीं है। तो फिर बहू ने पूछा अब मैं क्या करूं। उसने कहा जड़ी बड़ी रोटी बनाकर रख दे। बहू सारी बात समझ गई और कहा कि तुझे 7वें कोठे की चाबी दे रखी है। कहते नहीं, 6 तक की दे रखी है, 7वें की नहीं दे रखी। कहते पागल, तू 7वें कोठे की भी चाबी ले ले। अब बहू आकर के सारे गहने गुटे उतार दिए और आलूनी खिचड़ी जली हुई खिचड़ी बना के रख दी। सास ससुर आए, जब खाने बैठे तो खिचड़ी में नमक नहीं था और जली हुई खिचड़ी थी। बोले बहू आज तो खिचड़ी अलूनी है। उसने कहा कि मैं तो सदा की अलूनी है, मैं तो सदा की अलूनी हूँ। अरे बहू आज तो खिचड़ी जड़ी बड़ी है। बोले मैं तो सदा की जड़ी बड़ी हूँ। इस तरह करके उसने जवाब दिया। तो साहूकारनी समझ गई कि इसे आज पड़ोसन की सीख लग गई है। उसने कहा पड़ोसन की सीख क्या लगी है, आपने मुझे कोठे की चाबी तो दे ही नहीं रखी, 7वें कोठे की चाबी। बोले बहू, ससुरा ने कहा आज भी तुम्हारा है, कल भी इनका है, आज भी इनका है, इसे दे दे। तो साहूकारनी ने बहू को चाबी दे दी। अब दूसरे दिन सास ससुर जब चले गए तो बहू फटाफट भाग के गई ऊपर, सोची कि फटाफट देखूं मैं क्या है। जब जाकर देखी तो वहां पर शिव पार्वती बैठी हैं, केला पिपड़ तुलसा उगरी है और एक सुंदर सा कंवर पूजा कर रहा है। उसने पूछा आप कौन हो। उसने कहा मैं तेरा पति हूं, गेट बंद कर दो, मैं पूजा कर रहा हूं। और उसने गेट बंद करके फटाफट सारे गहने कपड़े पहने और फटाफट भागी सारा काम कर लिया कि कब सास ससुर आए और कब मैं दिखाऊं। आए सास ससुर, सासू से बोली आओ सासू जी जूं काटूं। सासू ने कहा बेटा थके आ रहे आए। ससुरा ने कहा नहीं निकलवा ले, नहीं तो ये फिर कलेश कर लेगी। सासू बैठ गई, जूं निकालने लगी, कहने लगी माता जी आप कहाँ जाते हो। उसने कहा कि साहूकारनी ने कहा कि बेटा हम तो 4 कोस दूर शंकर जी सींचने जाते हैं। बहू ने कहा इतनी दूर आप क्यों जाते हो, अपने घर में ही है शिव पार्वती। साहूकारनी ने कहा बेटा घर में छोड़ गांव में ही नहीं है। कहा चलो मैं दिखाऊं। आगे आगे बहू, पीछे पीछे सासू। बहू भागी जाए, गेट खोल के देखा तो शंकर पार्वती बैठे हैं, गंगा यमुना बह रही है, केला पीपल तुलसा उग रहा है, एक सुंदर सा लड़का बैठा है। उससे पूछा तू कौन है। वो बोला मैं आपका बेटा हूं। साहूकारनी ने कहा मेरे तो कोई बेटा ही नहीं है, तू कहां से मेरा बेटा आ गया। उसने कहा नहीं, आपको भगवान ने प्रसन्न होकर, शंकर पार्वती ने प्रसन्न होकर आपको ये दिया, मुझे भेजा है आपके पास, मैं ही आपका बेटा हूं।
साहूकारनी ने कहा, मैं मान जाऊंगी, तू मान जाएगा? ये दुनिया कैसे मानेगी? पंडित को बुलाकर पूछा। पंडित ने कहा कि लोहे की आंगी, लोहे की चोली माँ पहन लेगी, बेटा नदी के इस पार खड़ा हो जाएगा, उस पार माँ खड़ी हो जाएगी। अगर लोहे की आंगी से चीर करके दूध बेटे के मुंह में दूध मूंछ भिजा देगा तो समझ लेना कि ये आपका बेटा है। दूसरे दिन ऐसे ही किया। सारे लोग खड़े हो गए। नदी के इस पार माँ खड़ी होगी, बेटा उस पार नदी के उस पार खड़ा हो गया। लोहे की आंगी में से दूध निकल करके बेटे के मुंह में चला गया। और फिर, हे भोलेनाथ बाबा, जैसे साहूकारनी को बेटा दिया वैसे सभी को देना। इस कहानी को पढ़ने सुनने वाले को अच्छी बहू देना, अच्छा बेटा देना, अच्छा पोता देना, घर में सुख शांति देना। और कोई भूल चूक हो गई हो इस कथा में मुझसे तो मुझे अबोध बच्ची समझ के माफ कर देना। अधूरी है तो पूरी करना, पूरी है तो स्वीकार करना। हे मेरे भोलेनाथ बाबा, हमारी रक्षा करना। इसके बाद गणेश जी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। बिंदा एक बाबा रंगा चंगा, बिंद्रावन में फिरे सुरंगा। पोत बहू की राबड़ी, नवास बहू की खीर, मीठी लागे राबड़ी, खाटी लागे खीर। सड़सड़ करती साड़ी दीजो, बड़बड़ करती बांधे दीजो। घर मोखला घर सांकला, राजा का सा राज, रानी का सा भाग, सीता का सुहाग, बैकुंठ का बास, श्री कृष्ण का कांधा। जय बोले विनायक जी महाराज की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितां नमामि। शीसगंग अर्धंग पार्वती, सदा विराजत कैलासी। नंदियो भृंगी निरत करत है, गुण भक्तन शिव के दासी। शीतल मंद सुगंध पवन, जहाँ बैठे हैं शिव अविनाशी। करत गान गांधर्व सप्त सुर, राग रागनी अति गासी। यक्ष राक्ष भैरव, जहाँ डोलत बोलत हैं वन के वासी। कोयल शब्द सुनावत सुंदर, भ्रमर करत है गुंजासी। कल्प धूमियरु पार जाति तरु, लाग रहे हैं लक्षासी। कामधेनु कोटिक, जहाँ डोलत करत फिरत है वीक्षासी। सूर्यकांत सम पर्वत शोभित, चंद्रकांत भव के वासी। छौ तो ऋतु ऋतु फलत चढ़त है, पुष्प चढ़त है बरसासी। देव मुनि जन की भीड़ पड़त है, निगम रहत जो नित्य गासी। ब्रह्मा विष्णु जी को ध्यान धरत है, बाबा शंकर जी को ध्यान धरत है। कछु शिव हमको फरमासी। रिद्ध सिद्धि के दाता शंकर, सदा आनंदित सुख राशि। जिनको सुमिरन सेवा करता, बोले जी को सुमिरन पूजा करता। छूट जाए यम की फांसी। त्रिशूल धर जी को ध्यान निरंतर, मना लगाई कर जोगासी। दूरी करो विपदा शिव तन की, कष्ट हरो व्याधा मोरे मन की। जन्म जन्म शिव पद पासी, कैसा कैलासी काशी के वासी। बाबा अविनाशी मेर सुध लीजो, सेवक जान सदा चरणन को। पायक जान हरि दर्शन को, अपनो ज्ञान कृपा कीजो। आप तो प्रभु जी सदा सयानी बाबा, अवगुण मेरो सब ढकियो। सब अपराध क्षमा कर शंकर, मेरो अपराध माफ कर बोले बाबा। किंकर की बिनती सुनियो, अभय ज्ञान दीजो हरि मोह को। सकल सृष्टि के हितकारी, श्री भोलेनाथ बाबा भक्त निरंजन। भूतनाथ बाबा भक्त निरंजन, भवभंजन भव शुभकारी।
काल हरो हरि, कष्ट हरो हरि, दुख हरो दारिद्र हरो। नमामि शंकर भवानी भोले बाबा, नमामि शंकर भवानी भोले बाबा। हर हर शंकर आप शरणम। सेवा पूजा बंदगी सभी तुम्हारे हाथ, मैं तो कुछ जानू नहीं तुम जानो रघुनाथ। सिंह चढ़े दुर्गा मिले, गरुड़ चढ़े भगवान, बैल चढ़े शिव जी मिले, तो पूर्ण होए सब काम। सदा भवानी दाहिनी, सन्मुख रहत गणेश, पांच देव रक्षा करे, ब्रह्मा विष्णु महेश। बोले शंकर भगवान की जय। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देवं। पापहं पापकर्महं, पापात्मा पाप संभवो, त्राहि मां पार्वतीनाथो सर्वपापो हरो हरो। त्राहि मां पार्वतीनाथो सर्वपापो हरो हरो। त्राहि मां पार्वतीनाथो सर्वपापो हरो हरो। सांब सदा शिवाय नमः। श्री शंकर भगवान की जय।